अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं एक टेडेक्स की वीडियो पे बात करूँगा जो मैंने रिसेंटली देखी थी, द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन बाय सुगाता मित्रा। सुगाता अपनी टॉक का आगाज़ 4 पॉइंट से करते हैं। नंबर 1 कि इंटरनेट इंट्रोड्यूस कराया जाए। नंबर 2 समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लेक्स डायनामिक असिस्टेंस, इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए। और नंबर 3 जो है, जो करंट करिकुलम है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। और नंबर 4 इंटरनेट जो है एग्ज़ामिनेशन में अलाउ किया जाए। पहले पॉइंट का वो आगाज़ इस तरह से करते हैं कि 20 साल पहले उन्होंने अपना एक दिल्ली के एक रूरल एरिया में एक जगह पे उन्होंने कंप्यूटर लगाया। उस वक्त कंप्यूटर बहुत रेयर था और जो गरीब बच्चे थे और लोग थे उनको बिल्कुल मालूम भी नहीं था कि कंप्यूटर होता क्या है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि इससे क्या होता है पब्लिक प्लेस में ऐसे कंप्यूटर लगाने से। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बच्चे जमा हो रहे हैं कंप्यूटर के आसपास और जो है उसको से छेड़छाड़ कर रहे हैं उसमें, और जो है ना एक्साइटमेंट भी है और शोर भी हो रहा है वहाँ पे। और उन्होंने नोट किया कि कुछ बच्चों ने ऐसे ही इसमें अनजाने में जो है कोई प्रोग्राम डाउनलोड किया और जो है कोई विंडोज़ की ना रजिस्ट्री चेंज कर दी उन्होंने। और उनको कुछ मालूम नहीं था वो क्या कर रहे हैं, वो इंग्लिश जानते भी नहीं थे, बस वो उसको यूज़ कर रहे थे जो भी हो रहा था उनसे। उन्होंने एक बात नोट की कि जब वहाँ कोई एडल्ट आता था, कोई ग्रोन अप आता था, तो बच्चे कंप्यूटर से दूर हो जाते थे। वो जो काम जो कर रहे थे, जो हलचल वहाँ मची हुई थी, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती थी। तो इससे इन्होंने ये अख़ज़ किया कि बच्चे इन एक 4 कंडीशंस में जो है ना कोई डिवाइस यूज़ करना सीख सकते हैं। नंबर 1 कंडीशन ये हो कि बच्चों का जो ग्रुप हो वो हेटेरोजेनस हो, यानी मुख्तलिफ़ तरह के बच्चे हों उसमें, बड़े छोटे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के। नंबर 2 कंडीशन ये थी कि वो अनसुपरवाइज़्ड हों, जो कोई इनको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने वाला ना हो कि आपको ऐसे करना है या वैसे करना है या ऐसे नहीं करना। और नंबर 3 कि जो कंप्यूटर हो वो एक लार्ज स्क्रीन पर हो, जो है छोटी स्क्रीन्स ना हो, छोटी डिवाइसेस ना हो। और नंबर 4 था कि सेफ़ और पब्लिक एरियाज़ में वो कंप्यूटर की स्क्रीन लगी हुई हो। इसके बाद वो इंग्लैंड आ गए कि जहाँ पे फिर उन्होंने फिर यही सेम एक्सपेरिमेंट किया लेकिन इनडोर्स किया। बच्चों को वहाँ पे बुलाया और जो है इनको सिंपल सा कोई क्वेश्चन दिया, तो बच्चे बच्चे फिर वही रिएक्शन हुआ कि बच्चे कंप्यूटर के आसपास रहे, उसको चेक किया और जो है ना एक शोर शराबा था। लेकिन फिर कुछ ही देर में जो है ना बच्चे खुद ही ऑर्गेनाइज हो गए और कुछ ही देर में बच्चों ने खुद ही जो है इस सवाल का जवाब उनको मिल गया। और फिर इस तरह से उन्होंने ये अख़ज़ किया कि बच्चे खुद से कुछ भी लर्न कर सकते हैं, कुछ भी। अभी कुछ भी क्या है, इसको समझने के लिए उन्होंने जो है एक 9 साल के बच्चे से पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है। उन्होंने उनसे एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है कि जो एक साथ जो 2 जगहों पे हो सकती है। तो बच्चे ने जो है ना वो 15 मिनट में ही उसका सवाल का जवाब दे दिया। और जो है इससे उनको बहुत हैरत हुई, लेकिन वो ये समझ नहीं सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उनको ये मालूम था कि ये जो है जो 4 कंडीशंस बताई गई थी, ये उसमें उसमें रहते हुए ऐसा हो रहा है। तो फिर उन्होंने एक चीज़ और नोट की कि बच्चों को जो है अगर इनकरेजमेंट दी जाए, यानी इंस्ट्रक्शन ना दी जाए, सिर्फ इनकरेजमेंट दी जाए, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। तो इस मेथड को उन्होंने जो है द मेथड ऑफ़ द ग्रैंड मदर का नाम दिया कि जैसे जो हमारी ग्रैंड मदर या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो जिस तरह से हमें जो है इंकरेज करते हैं, हमारी तारीफ़ करते हैं छोटे-छोटे कामों पे, इसी तरह से अगर उनकी तारीफ़ की जाए सिर्फ़, तो वो भी उनके लिए जो है ना अच्छा होता है। तो इसी आइडिया को लेते हुए उन्होंने इंटरनेट पे जो है कुछ लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप लोग मुझे अपना हफ़्ते में 1 घंटा फ्री टाइम दें, फ्री में। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने जो है ना उनकी बात मानी जो है और उनके साथ जो है ना एक्सेप्ट किया। और जो ऐसे जो लोग थे उनको फिर उन्होंने जो जो उनका मेथड था, द मेथड ऑफ़ द ग्रैंड मदर, उसके बारे में समझाया। तो वो जो लोगों का ग्रुप था उन्होंने अपना नाम रखा द ग्रैनी क्लाउड। और फिर जो है मिस्टर सुगाता ने जो एक टेड प्राइज़ उनको मिला था, उसके पैसों से उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम रखा स्कूल इन द क्लाउड। और उससे बहुत सारे स्कूल्स बनाए। वो स्कूल्स ऐसी तर्ज पे बनते थे कि जो 4 रूल्स हैं कि बच्चों का मिक्स्ड ग्रुप हो, डिफरेंट एजेस का, बैकग्राउंड का, अनसुपरवाइज्ड हो, लार्ज स्क्रीन्स हो, सेफ पब्लिक एरिया में, यही जो है उसी पे स्कूल बेस्ड थे। 20 साल में उन्होंने जो रिसर्च की उससे उन्होंने जो है ना 3 चीज़ें अख़ज़ की। नंबर 1 ये
कि बच्चे कोई भी डिवाइस खुद से यूज़ करना सीख सकते हैं अगर वो जो फॉलोइंग जो 4 कंडीशंस हैं वो मीट करती हों। और नंबर 2 बात ये कि बच्चे इंटरनेट पे सर्च करते हुए बेटर से बेटर होते हैं कि वो अच्छा रिज़ल्ट निकालें और जो है जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसको रहने दें। और नंबर 3 कि जिस लैंग्वेज में और नंबर 3 ये कि जिस लैंग्वेज में वो सर्च करते हैं उसमें उनका कॉम्प्रिहेंशन बेटर से बेटर होता है और जो है वो उसमें और ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं उसको। सवाल ये पैदा होता है कि टीचर्स को क्या करना चाहिए, टीचर्स का क्या काम है। टीचर्स का काम यह है कि वो बच्चों के सिर्फ दोस्त बने, वो बच्चों के इंस्ट्रक्टर ना बने, बच्चों को सिर्फ इनकरेज करें और उनकी जो है ना तारीफ़ करें, छोटी छोटी बातों पे भी उनको इनकरेजमेंट दें और उनकी जर्नी पे जो है उनकी फ्रेंड बन जाएं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि हमें आजकल जो हमारा करिकुलम है वो उसमें हमें तैयार किया जाता है कि जस्ट इन केस हमें हर चीज़ पढ़ाई जाती है कि सिर्फ जस्ट इन केस। वो कह रहे हैं कि जस्ट इन केस के बजाय कि हमें हर चीज़ पढ़ाई जाए, हम जस्ट इन टाइम वाला जो है करिकुलम पढ़ें। मिसाल के तौर पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है याद कराई जाती है। अब वो याद क्यों कराई जाती है उसकी कोई रीज़निंग नहीं है कि वो क्यों कराई जाती है, क्योंकि वो तो हम अब इंटरनेट से एआई से आसानी से पूछ सकते हैं। तो इससे जो है वक्त भी बचता है और जो है उसका कोई रीज़न भी ख़त्म हो जाता है कि हम चीज़ों को याद रखें। ये बात की कि हमें जो है ना इंटरनेट को एज अ फॉर्मल सब्जेक्ट जो है ना स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि जैसे हम फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हमें इंटरनेट के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि हाउ इट वर्क्स, इसमें क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका कौन ओनर है और जो है ये सब चीज़ें। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इंटरनेट को जो है हम टीच नहीं कर सकते, इसको लर्न कर सकते हैं। और फिर वो जो है अपने मूव ऑन हुए थर्ड पॉइंट पे कि जो करंट करिकुलम है उसको 3 पॉइंट्स पे मूव किया जाए, डिवाइड किया जाए। नंबर 1 पॉइंट जो है वो ये कि वो चीज़ें जो नेसेसरी हैं लाइफ में, ज़िंदगी में ज़रूरी हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि वो चीज़ें जो गुड टू नो, जैसे जनरल नॉलेज की बात है सोलर सिस्टम के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। और नंबर 3 पे जो है वो चीज़ें जो जिनका एग्ज़ाम में आना जो है वो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो उन्होंने इस तरह से कहा कि हमें चाहिए कि हम बच्चों को वो अच्छी तरह से समझाएं कि उसको अच्छी तरह से याद करें और एग्ज़ाम के बाद उसको भूल जाएं। फिर वो इस तरह अपने चौथे पॉइंट पे मूव करते हैं कि हमें इंटरनेट को जो है एग्ज़ाम्स में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। और क्यों नहीं, क्योंकि हम हर वक्त जो है इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ हमें सर्च करनी हो, जो भी क्वेश्चन हमें सर्च करना हो, हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम में जो है इंटरनेट यूज़ नहीं करने देते। इसका भी कोई ख़ास रीज़न नहीं है कि हमें ऐसे तलबा क्यों चाहिए कि जो बग़ैर इंटरनेट देखे एग्ज़ाम जो है वो पास करते हों। उससे इन्होंने एक तंज़न एक कोट ये कहा कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है कि जो बग़ैर घड़ी देखे टाइम बता सकते हों। तो यानी आपको हर चीज़ इतनी ज़्यादा मालूम होने की ज़रूरत नहीं है कि जब आप हर चीज़ इंटरनेट से पूछ सकते हैं, हर चीज़ पता कर सकते हैं। और फिर उन्होंने अपनी बात ये कहते हुए ख़त्म की कि अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इसी में जो है फ्यूचर ऑफ लर्निंग जो है हिडन है और इसी से जो है बेहतरी आएगी। तो ये मेरी वीडियो थी, उम्मीद है आपको समझ आई।